चोर के अलावा बुज़दिल भी है। मेरा उससे मुकाबला किसी उससे करें जो पाकिस्तान में लीडर है, जिसमें जो मेरे से लड़ना मुकाबला करने के लिए जिसमें सलाहियत है, इस चोर से ना करो। इन्होंने टेपें निकाली। अच्छा, और मैं फिर ये भी कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर ये जो टेपें निकाली और शहबाज शरीफ और मरियम के ऊपर टेपें निकली, क्या थी वो? मेरे ऊपर जो कहा, मैं यहां खड़ा करके मैं दुनिया में कह रहा हूं कि वो जो साइफर है, जो मुरासला है, उसके ऊपर तफ्तीश की जाए कि अमेरिकनों ने क्या, अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने क्या हमारे एम्बेसडर को नहीं कहा था कि इमरान खान को हटाओ अदम एतमाद में? और उसने क्या ये नहीं कहा था कि अगर इमरान खान को हटा दोगे तो हम माफ कर देंगे? मतलब ये कि इमरान खान को हटा के जूते पॉलिश करने वाले शहबाज शरीफ को लेके आओ। जब भी साइफर के ऊपर जब भी तफ्तीश होगी, सारी कौम के सामने आएगा कि उन्होंने इमरान खान को इसलिए हटाया कि वो उनकी गुलामी नहीं करना चाहता था, और इसको इसलिए लेके आया कि इसकी खासियत यह गुलामी करने की और जूते पॉलिश करने की। और दूसरा जो चीज सामने आई कि वो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जी मरियम अपने दामाद के लिए 70 करोड़ रुपए का ग्रिड स्टेशन उसकी हाउसिंग सोसाइटी में कौम के पैसे से बनाना चाहती है, यानी टैक्स के पैसे से। हाउसिंग सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है ग्रिड स्टेशन लगाना। 70 करोड़ का ग्रिड स्टेशन आता है और वो कह रहा है शहबाज शरीफ कि हम टैक्स के पैसे से, यानी अवाम के पैसे से लगाएंगे, यानी 70 करोड़ रुपए का करप्शन करेंगे। और फिर कहते हैं हिंदुस्तान से इंपोर्ट करेंगे अपने दामाद के लिए मशीनरी, जबकि हमने बैन की हुई है क्योंकि कश्मीरियों का उन्होंने हुकूक मारे हुए हैं। और वो कहता है कि तरीका ढूंढो किसी तरह उसके दामाद की इंडिया से इंपोर्ट करके मशीनरी लेके आए। और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी आता है कि ये उनका नौकरी कर रहा है, उससे जो हुक्म कर रहा है नवाज शरीफ और नून लीग, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहा है। वाज़ेह हो गया कि वो नून लीग के लिए इलेक्शन धांधली करने के लिए तैयार है। ये टेप में आया है। लेकिन मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं कि ये टेपें कैसे इसको चेंज करते हैं, कैसे ये टेपों को चेंज करते हैं, उसको एडिट करते हैं, ताकि आप सबको पता चले कि होता कि आप जरा ये मुलाज़ा फरमाइए। मुल्क में इंतशार फैल रहा है। नवाज शरीफ से पूछो, जिसने पाकिस्तान को तमाशा बना के रख दिया है दुनिया में। बोलो, मैं सच कह रहा हूं ना? मेरी भी ऑफशोर कंपनी मौजूद थी, और वो पैसा कहां से आया भाई, कहां से आया? नवाज शरीफ, तुम दूसरों पे तोहमतें लगाते हो। नवाज शरीफ, तुम सबसे बड़े करप्ट आदमी हो, करप्ट। नवाज शरीफ को तो कोई ख्याल नहीं आया, क्योंकि ये पत्थर दिल इंसान है, यानी इंसानों के लिए कोई इसके दिल और दिमाग में कोई गोशा जगह नहीं है। और मैं इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, मगर ये फ्रॉडिया है, फ्रॉडिया। नवाज सर से पांव तक फ्रॉडिया ये शख्स। मैं खुदा की कसम खा के आज आपको कह रही हूँ, ये फ्रॉडिया है बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ से ज्यादा इदारों को किसी ने बदनाम किया है, किसी ने उनको सियासत के लिए अपने पेटी सियासी गेन के लिए इस्तेमाल किया है। अगर शहबाज शरीफ को इसी तरह सपोर्ट किया जाता रहा, मुल्क को इसी तरह अंधेरों में झोंका जाता रहा, तो ये फिर मुस्लिम लीग नून के हाथ से भी बात बाहर चली जाएगी। नवाज शरीफ ने अपनी नाअहली, अपनी नालायकी, अपने साजिशी जहन से
इंतकामी जहन से आज पाकिस्तान को तबाही के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया। नवाज शरीफ आटा चोर है, चीनी चोर है, बिजली चोर है, गैस चोर है, दवाई चोर है, इलाज चोर है, अवाम के सुकून का चोर है। अगर एक मुंतखब वजीर आजम 22 करोड़ अवाम का मुंतखब वजीर आजम इमरान खान अदालतों के सामने पेश हो सकता है, जजेस के सामने पेश हो सकता है, कानून के सामने सर झुका सकता है, तो आप नवाज शरीफ आप आइन और कानून से मावरा किस तरह हो गए? सुन लिया, शरकपुर सुन लिया। ऐसे टेपें बनती हैं। ये इनका प्लान है कि किसी तरह हमारे खिलाफ ये इस तरह की टेपें लगाएं, जिसको डीप फेक वीडियो कहते हैं, ताकि लोगों की नजर उठ जाए। ये जो डाका मार रहे हैं कौम पे, जो महंगाई में कौम पिस रही है, 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है पिछले 5 महीने में। आटा 55 किलो था जब हम छोड़ के गए, 1 किलो 55 रुपए का था, आज 100 रुपए से ज्यादा हो गया। बिजली 16 रुपए यूनिट थी, आज 36 रुपए यूनिट और टैक्स मिला के 50 रुपए यूनिट पे पहुंच गई है। चावल दुगने, आज डीजल और पेट्रोल आलमी मंडी में तेल नीचे आ चुका है। हमारे जमाने में $103 था, वो नीचे आके $90 हो गया। लेकिन आज 250 रुपए लीटर डीजल और 236 रुपए पेट्रोल। हमारे जमाने में 150 लीटर था, 150 रुपए लीटर था। तो मैं कहने का मतलब ये कि महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज इंडस्ट्री हमारी बंद हो रही है। आज बैरून मुल्क पाकिस्तान जो पैसा भेजते थे, रेमिटेंसेस, वो कम हो रही है। आज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हो रही है। हमारे जमाने में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, रिकॉर्ड टैक्स, रिकॉर्ड हमने इकट्ठा किया। हमारी 4 फसलों में रिकॉर्ड पैदावार। हमारे आईटी 75% वो उसकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ। और जो पाकिस्तान की मायशत थी, 17 साल के बाद हमारे तीसरे और चौथे साल में 5.7% और 6% पे आखिरी 2 साल पे बढ़ा था हमारा मुल्क, जो कि 17 साल के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान की ग्रोथ रेट थी। उस वक्त इन्होंने गवर्नमेंट कराई, उस वक्त इन चोरों को लेके आए और इन्होंने आज मुल्क को उधर लेके जा रहे हैं जिधर शहबाज शरीफ खुद जाके अमेरिका में कह रहा है कि हम अब कर्जे वापस करने की हमारे पास सकत नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे मांग रहे दुनिया से। तो मैं आज सबसे, हाँ, हर जगह जाके पैसे मांगने शुरू हो जाता है। जरा ये भी देख लें, ये जरा शहबाज शरीफ